हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वीके सर में। चलिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो हमने रेशियो को अभी साइड में रख के प्रपोर्शन यानी समानुपात वाले सेक्शंस को उठाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थानुपाती पूछता है हमने आपको उसके बारे में बताया। उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे सवाल भी कर लिए थे, कुछ सवाल और करते हैं जो अपने एडवांस लेवल में है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ समानुपात से रिलेटेड जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आज हम उनको क्या करेंगे, उनका कंपाइलेशन करेंगे और उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले 1 मिनट का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक के पिछले क्लास नहीं देखे तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो पहले स्टार्टिंग के वो 2 लेक्चर वहाँ से क्या कर लें, देख लें, तो उनको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि अगर वो यहाँ से भी समझने का प्रयास करें तो वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय समानुपात से रिलेटेड हैं और उनसे व्यवहारिक प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले 1 मिनट का क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं कि राशियां कैसी थी और उनसे बेस्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपात काम कैसे करता है। हमने आपको बताया था कि समानुपात बच्चों, जो समानुपात होता है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो जब 4 राशियां दी हो यानी A, B, C और D, तब समानुपात कैसे बनेगा, और 3 राशियां दी हो A, B और C, तब समानुपात कैसे बनेगा। बच्चों अगर 4 राशियां समानुपात में है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि पहले के साथ दूसरे का अनुपात और तीसरे के साथ किसका अनुपात, चौथे का जो अनुपात बनेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसी बराबर को ही क्या कहते हैं, समानुपात। और इसके लिए एक अलग चिन्ह यानी प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, क्या, ये वाला, और C अनुपात क्या कर देंगे, D। इसमें जब 3 राशियां दी हो तब समानुपात कैसे बनाते हैं, इसमें बनाते हैं पहले राशि के साथ दूसरी राशि का अनुपात और इसी दूसरी राशि का तीसरी राशि के साथ जो अनुपात बनेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और फिर इसी बराबर की जगह हम क्या लिखते हैं, समानुपात का चिन्ह, क्योंकि 2 अनुपातों की बराबरी ही क्या कहलाती है, समानुपात। ठीक है, अब आपको ज्ञात होगा कि जहाँ समानुपात हमें दिख गया हम हमेशा बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ से A D यानी A गुणे D बराबर B गुणे क्या मिलेगा बच्चों, C। ठीक है, अब यहीं से हम पक्षांतर कर करके प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीय और चतुर्थानुपाती का क्या निकालते थे, मान निकालते थे। इसमें क्या था, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो B² B का गुणा B² आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल A इंटू क्या हो जाएगा, C। ठीक है, ऐसा हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले पिछला क्लास जाके देखें, उसके बाद उनको ये सब बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे B का मान निकालना हुआ तो B बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, AC। हमने आपको बताया था प्रथमानुपाती यानी A निकालना हो तो B² बटा के क्या हो जाएगा, C। और अगर तृतीयानुपाती C निकालना है तो हो जाएगा B² बटा के A। ठीक, यहाँ पे क्या बात है, अगर प्रथमानुपाती निकालना है तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, D, और B बराबर क्या हो जाएगा, AD इधर रहेगा, C आएगा नीचे, AD बटे क्या हो जाएगा, C। और यदि C निकालना है तो AD बटा के क्या हो जाएगा, B, AD बटा के क्या हो जाएगा, B। और यदि यहाँ से D निकालना है तो BC और A कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये 4 राशियों के कॉन्सेप्ट में था और ये 3 राशियों के संदर्भ में था। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। अब हमने आपको जो अभी तक सवाल बताया है उसमें 2 तरीके से बताया। एक तो बिना फार्मूले का भी हम कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, यानी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय, चतुर्था निकाल कैसे सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था
कि फार्मूले के बेस पे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आंकड़ों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि किसी एक तरीके से वो लेंदी हो सकता है, लेकिन दूसरे तरीके यानी फार्मूले से लगाने से हो सकता है कठिन हो जाए कैलकुलेशन, या हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस पे लगाएं तो कैलकुलेशन कठिन हो जाए। अब आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू और सवालों के आंकड़ों को देख करके आप आकलन करिए कि इसको कॉन्सेप्ट बेस पे लगाना है या फार्मूले बेस पे लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है और कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ठीक, तो आइए हल करना शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 to the power 4 एंड 6 के पावर 2 का मध्यानुपाती पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्त? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती, अब बताओ, दो राशियां दे करके तीसरी पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 राशियां रही होंगी समानुपात में। ठीक है, तो 3 राशियां समानुपात में, इसका मतलब A B C रही होंगी। A का मान दे रखा है पहला, ये दूसरा C का मान होगा, और मध्यानुपाती यानी बीच वाली राशि क्या कर दिया? गायब। उसी के बारे में हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है कि B² बराबर AC होता है। ठीक है, यहां से मध्यानुपाती B बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे? AC। ठीक, अब मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी आप इस तरह के राशियों को माने कि कौन A होगा, कौन B होगा, कौन C होगा, इसके लिए हम अल्फाबेटिकल क्रम का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी हमें B निकालने के लिए A चाहिए और C चाहिए, तो दी गई राशियों में अल्फाबेटिकल क्रम में A पहले आता है तो पहली राशि को हम A मानेंगे, और उसके बाद C आता है तो दूसरी राशि को हम क्या मानेंगे? C। उसके बाद इस फार्मूले में रखेंगे, तब हमारे प्रश्न का सही उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए रख के देखते हैं। A के पावर यानी A की जगह पे रखेंगे 4 to the power 4 इंटू C की जगह रखेंगे 6 to the power 2 यानी 6 के घाते 2। अब आपको पता है, इसको अगर और डिफाइन करें तो 4 के पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 4 का गुणा कितनी बार? 4 बार, इंटू 6 गुणे 6, 6 के पावर 2 का मतलब होता है 6 गुणे 6। अब आपको पता है कि अगर रूट्स लगा हुआ है और यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ से 2 जोड़, एक पेयर से एक नंबर बाहर आता है, यानी इस जोड़े से एक 4 बाहर आ जाएगा और इस जोड़े से दूसरा 4 बाहर आ जाएगा, और इस जोड़े से एक तो 6 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और इसका गुणा करा देंगे। 4 चौको 16 और 16 छक्का क्या होता है? 96। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में भी क्या है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है x प्लस वाई। इस तरह के सवाल एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं मेरे दोस्त। x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर है और x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर है, और इसका पूछा है हमसे मध्यानुपाती। ठीक है, एक सलाह यह है कि ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं पहले इसको अपने नोट डाउन कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को उसको नीचे या किसी दूसरे पेज पे उसी के साइड में लिख लीजिएगा ज़रूर से। अब देखिए, b का मान होता है अंडर रूट में a इंटू सी। ठीक है, AC होता है। अब बताओ, a इसको मानेंगे और C इसको मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, देखो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई किसी के पावर 2 लिखा होता है, इसका मतलब उसका 2 बार क्या कराना है? गुणा कराना है। जैसे अगर x प्लस वाई के पावर 2 है तो इसका 2 बार गुणा कराएंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका भी 2 बार गुणा कराएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, अभी हम इसको विस्तार दे रहे हैं। जैसे ही आप चीज़ों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीज़ें यहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर ये लाइन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता ये सब हो कैसे रहा है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है। फिर उनको मैथ से थोड़ा सा डर लगने लगता है कि यार मैथ मुझसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं इस क्रम में इसको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से। अब बताओ इसका गुणा 2 बार है तो एक पेयर से एक ठो बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई करड़ी से बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी एक पेयर बन रहा है सेम तो x माइनस क्या हो जाएगा y। अब आपको विदित होगा, ज्ञात होगा कि अगर यहाँ लिख दूं मैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो ये इसको फार्मूले के रूप में लिख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, ये चलिए ये तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है। ऐसे थोड़े जटिल आंकड़े मैं जानबूझ के लिया हूँ क्योंकि 2 लेक्चर में हम लोग बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ों को क्या कर चुके, कवर कर चुके हैं। तो जब इस तरह के आंकड़े आए तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो भी कैलकुलेशन नियम से हो रहा है उसको होने देना है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्त 3 प्लस रूट 2 यानी करड़ी में 2 एंड 12 माइनस करड़ी में 32 यानी 32 का क्या पूछा है भाई, द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती को ही कहते हैं मध्यानुपाती। द्वितीयानुपाती मतलब क्या है मेरे दोस्त, मध्यानुपाती क्या है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या है, आप जानते हैं कि b बराबर अंडर रूट क्या होता है, ac होता है। तो पहली राशि को बच्चों a मानेंगे, दूसरी राशि को b मानेंगे और दिए गए फार्मूले की जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो कैलकुलेट होके आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए रखते हैं इसको, ये 3 प्लस रूट 2 है और ये है 12 माइनस करड़ी में 32। ठीक है, अब देखो मेरे भाई जब भी इस तरह का कैलकुलेशन हो तो इसको हमेशा पेयर बनाने का प्रयास करें, यानी हमें एक ही संख्या का 2 बार गुणा अगर मिल जाएगा तो वहाँ से हम एक पेयर क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यही प्रयास करना है। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना किसी को अंदर भेज सकते हैं ना किसी को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। देखिए 3 प्लस रूट 2 इसको रहने दो क्योंकि इसके साथ तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, ना इसमें जोड़ोगे अभी कुछ, ना कुछ, ये करनी से बाहर अंदर कुछ भी होने वाला नहीं। इसमें कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ये है 12 माइनस करड़ी में। अब क्या 32 को मैं कुछ ऐसा तोड़ूं जिससे मुझे कुछ जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो क्या मैं इसको 16 गुणे 2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं फिर से वही कहूँगा, ये मैं विस्तार दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसी के बाद क्वेश्चन हल होकर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अभी आप सीखने के क्रम में हैं, सीखने के क्रम में आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये है बच्चों 3 प्लस रूट 2, अच्छा ये 12 माइनस, अब बताओ 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 4 लिख सकते हो। तो 4 गुणे 4 से 1 4 बाहर आ जाएगा, तो करड़ी से 1 4 बाहर आ जाएगा और करड़ी में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा। अब ज़रा देखना, अब मुझे सोचना है कि यार इसका जोड़ा अगर मिल जाता, इसका जोड़ा या इसका जो साइन है इसका विपरीत मिल जाता तो भी हम बना लेते। कैसे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ज़रा देखना ध्यान से, ये है 3 प्लस रूट 2। अगर मेरे दोस्त मैं यहाँ से 4 कामन ले लूँ, इसमें 4 कामन ले लूँ तो क्या बचेगा, इसमें से 4 कामन लेंगे तो यहाँ 12 की जगह क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ 4 ले लिए तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा और ये बच गया करड़ी में 2 बच गया ऐसा। अब देखो ये सारा चीज़ गुणा हुए हैं तो इस 4 से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, क्या करड़ी के भाई 4 को लिख सकते हैं ना, ये सारा चीज़ करड़ी में है तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और करड़ी में क्या बचेगा जरा बताना। करड़ी में बचेगा 3 प्लस रूट 2 और एक ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस रूट 2। अब आपको याद है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ से। तो बताओ 2 बाहर है और करड़ी में क्या बचेगा,
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। देखो इधर, जैसे करड़ी में 2 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसका मतलब होता है बच्चों करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। और जब करड़ी में करड़ी का गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है, लेकिन 2 2 का गुणा नहीं होगा, जो वैल्यू करड़ी में है वही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 करड़ी में 3 त्रिक के 9, 9 में से 2 गया क्या, 7। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा इत्मीनान से, तबीयत से सॉल्व करने का क्या करें, प्रयास करें, हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें और छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अपने से करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं करेंगे हर अगला सवाल आपको परेशान करने वाला है। ठीक है, अब इसको देखिए, हमसे कह रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या है, और एक्स माइनस क्या है, वाई। कह रहा है इसका तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती। ठीक है, तो तृतीयानुपाती 2 राशियां दी गई हैं, मतलब 3 राशियों की बात यहाँ पे कर रहा है। तो तृतीयानुपाती c बराबर होता है बी स्क्वायर बटा के a। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि पढ़ने में बी स्क्वायर पहले आ रहा है, फार्मूले में पढ़ेंगे ऐसे c बराबर बी स्क्वायर बटा के a। तो ऐसा नहीं कि पहले वाले को b मान लें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ही इसको मानना है, यानी a ये होगा और b ये होगा। ठीक है, अब देखना ज़रा, b स्क्वायर तो यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब बटे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ऐसा। अब मुझे ज़रा एक बात बताइए, इसको रहने दो x माइनस वाई, क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई होता है। अब आप देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो x माइनस वाई बटे क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यही हो जाएगा हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो इसको जैसे ही आप 1-2 बार हल करने का प्रयास करेंगे, हल हो भी जाएगा, उसके बाद अपने आप जो समस्याएं आ रही हैं कैलकुलेशन में वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, जब तक अपने से करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। ठीक है, दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, जब तक आप अपने से नहीं करेंगे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये सॉरी, कल मैं ये सवाल बताया था बाय मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, सो उसके लिए सॉरी। इसको मैं जल्दबाजी में थोड़ा बता दिया, जो मेन आंसर में लिखना था वो मैं इस दशमलव को भूल गया था। ठीक है, इसकी वजह से इसका उत्तर गलत आ गया। आज इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है 0, और इसको कैसे करते हैं दशमलव वाले को वो भी सीखने का प्रयास करते हैं। 0.32 का मध्यानुपाती पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, मध्यानुपाती। ठीक है, क्या पूछा है, मध्यानुपाती। चलिए देखिए क्या पूछा है इसका, मध्यानुपाती। अब देखिए क्या करेंगे, जब भी इस तरह से दशमलव में राशियां दी गई हो ना, तो आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। देखिए बच्चों, बी स्क्वायर बराबर होता है फार्मूले में √AC। यहाँ तक तो क्लियर है कि इसको a मानेंगे और इसको c मानेंगे। ठीक, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो a की जगह क्या रखूँगा, 0.02, और इसका गुणा हो जाएगा 0.32 में हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, केवल 2 पर फोकस रखिए और 32 पे फोकस रखिए। ठीक है, वो दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। ठीक, कैसे देखना, अगर मैं इधर में रफ करके दिखा रहा हूँ,
जैसे अगर मैं ध्यान दूं, मैं केवल 2 और 32 को हल करूं तो आप देख रहे हैं 32 दूना 64 होता है, और 64 होता है तो 64 बाहर, इसको मैं लिख सकता हूं 8 गुणे 8, और एक जोड़ा बना तो 8 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन ये इसका मान आया, इसका नहीं आया, क्योंकि ये तो दशमलव के क्या था, 7 था। तो आपको पता है कि जब दशमलव का गुणा होता है तो जितने जितने अंक पे दशमलव होता है वो जुड़ के फाइनली उतने अंक पे लगता है। जैसे यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, तो अगर मैं इनका गुणा कराऊंगा तो जो दशमलव आएगा वो 4 अंक पे लगेगा, लेकिन वो करड़ी के अंदर ही रहेगा। और जब करड़ी के अंदर दशमलव 4 अंक पे आ रहा है तो करड़ी से बाहर निकालोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा बच्चों, 2 अंक पे लग जाएगा। तो हमने पहले दशमलव को निगलेक्ट कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमने देखा हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन 8 इसका उत्तर नहीं है, वो तो इसका उत्तर हमने 8 निकाला है। अगर इसका उत्तर निकालेंगे तो दशमलव 2 4 अंक पे आ जाएगा, और जब कड़ी से बाहर आएगा तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 8 है और हमें 2 अंक पे दशमलव लगाना है, तो अपने से एक 0 बढ़ाएंगे और क्या लगा देंगे, दशमलव, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, आज इसको दुरुस्त कर लीजिए और ये देखिए किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसे राशियां दे करके यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप 2 भाग में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। इसके पीछे की चीज़ें जितनी भी 10-15 सवाल मैंने आपको लगाया है उसको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम में इस तरह के ढेर सारे प्रश्न आपसे क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे काम करते हैं। इसमें क्या क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज बेस्ड है, यानी भाषा पे आधारित प्रश्न है। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे इसके पहले अगर सवालों की बात करें तो सीधे सीधे कहेगा इसका मध्य समानुपात बताओ, इसका तृतीया बताओ, इसका द्वितीया बताओ, इसका मध्य, जो कुछ भी है वो बताओ। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, और फाइनली अंत में क्या पूछ रहा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि जो अंत में पूछेगा अंततः हमारा वही प्रश्न का क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए जरा, 6वें प्रश्न को देखिए और इसको 1-2 खंड में तोड़िए। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती, मतलब कि 2, 5 और 6 का पहले चतुर्थानुपाती निकालो, फिर तथा 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती, यानी इन तीनों राशियों का भी क्या निकालना, चतुर्थानुपाती, और उनका क्या बताना है, अनुपात। मतलब समझे, यानी इसके चतुर्थानुपाती के मान और इसके चतुर्थानुपाती का जो मान आएगा उनके बीच में क्या अनुपात बनेगा, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। आओ इधर देखते हैं। जैसे हमें बताना यह है कि 2, 5 और 6 का चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती, ठीक है, इनके बीच में क्या अनुपात है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी इसका चतुर्थानुपाती निकालना है, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। जो भी वैल्यू दोनों का अलग अलग आएगा उनको अनुपात में डाल देना है, हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे इसका चतुर्थानुपाती पूछा है तो चाहो तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हो या कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पीछे के 2 वीडियो जाकर क्या कर लीजिए, देख लीजिए, उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फिर ये सब चीज़ें भी बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे अगर इसका मैं चतुर्थानुपाती निकालूं तो मुझे पता है कि 2, 5, 6 और चतुर्थानुपाती है तो यक्स यहाँ मान लें। ठीक है, अब आपको वो बिंदी फिंदी ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जानते हैं कि पहले दूसरे का अनुपात, तीसरे चौथे का अनुपात क्या है, समानुपात में। ठीक है, तो आप बताओ y पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। तो 2x बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। यानी हुआ क्या कि इतने का जो चतुर्थानुपाती है उसका मान क्या आ गया, 15 आ गया। अब 6, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती तो यक्स मान लिया। अब ये देखो 6x गुणे 9 8 72, तो 6x बराबर 8 9 72। ठीक है,
काटेंगे इसको तो 12 छांग क्या आ जाएगा 72। x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 12। यानी इसका चतुर्थानुपाती आया 15 और इसका चतुर्थानुपाती क्या आ गया मेरे दोस्त 12 आ गया। बस कह रहा है कि इसके चतुर्थानुपाती और इसके चतुर्थानुपाती में क्या बताओ अनुपात, तो अनुपात में डाल दिया। अब अगर ये कटता है किसी नंबर से तो काटेंगे, नहीं तो यहीं पे क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:4। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार इसको लगाने का क्या करिए प्रयास करिए। ठीक, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 का मध्यानुपाती का अनुपात बताना है। मतलब वही है कि 3, 4 और 9 का चतुर्थानुपाती और 2 तथा 98 का मध्यानुपाती, ये दोनों वैल्यू निकाल के उनको कहाँ डाल दो अनुपात में। ठीक, तो निकाल के देखते हैं। बेटा इसका चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा 3, 4, 9, चतुर्था गायब है तो x मान लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है वो पहले के भी लेक्चर जो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, उन दोनों लेक्चरों को इत्मीनान से देख के तब ये चीज़ें देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ में आएगा। 3x 9 चौक 36, बताओ 3x और 9 चौक का क्या हो जाएगा 36। 3 से काटेंगे x का मान कितना आ गया मेरे भाई 12। देखो 3 चौक के 12 3 36। अब इसका मध्यानुपाती पूछा है तो एक बात बताओ, मध्यानुपाती यहाँ 2 राशियाँ आ गई, यानी यहाँ 3 राशियाँ समानुपात में रही होंगी, तो b बराबर √ क्या होता है AC होता है। a इसको मानेंगे और c इसको मानेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 98। अब देखो कुछ जोड़ा बन रहा है, तो देखो बन रहा है कैसे, 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 49। ये सोचेंगे, जरूरी नहीं कि आप 49 में ही तोड़ दो, आप इसमें इसके 4, 2 जो भी आपसे हो पा रहा है उसको तोड़ दो। पहले इसको छोटा कर लो, उसके बाद थोड़ा विस्तार होगा, जैसे ही 2-3 बार लगाओगे तो आप भी तोड़ पाएंगे 2 गुणे 49 में। तो बताओ इस 2 पेयर से 2 बाहर आ जाएगा क्या मैं इस 49 को 7 गुणे 7 लिख सकता हूँ क्या? तो इस पेयर से 1 तो 7 बाहर आ जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, बस 12 और 14 इधर, और यही को डाल देना है अनुपात में। तो 2 से काटेंगे 6 और 2 से काटेंगे 7, तो रेशियो आ जाएगा 6:7। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। उम्मीद है इतना क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा जो मैंने 1 से लेकर 7 तक बताया। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाती है तो वीडियो को एक बार फिर से जहाँ पे आपको चीज़ें ना समझ में आए वहाँ पे फॉरवर्ड करके पुश करके फिर से इन सब कॉन्सेप्ट को देखिए। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ जाएंगी।